एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर फायरिंग हुई है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चली हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कोर ने फायरिंग की है। फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई है, 50 घायल हैं। ईदगाह रोड पर वाहनों में आगजनी। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमला बोला है। मुजफ्फराबाद के ऐतिहासिक लाल चौक पर अपने हक और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे और शांतिपूर्ण नागरिकों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कोर के जवानों ने सीधी और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इन आवाजों को एक बार सुनिएगा। ये देखे लगातार फायरिंग हो रही है इनकी। देखे लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो। ऊपर लाल चौक के ये मनाजिर है, लगातार आपको दिखाई जा रहे हो। ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखे एक भाई को और मजीद गोली लगी है। ये देख सकते हैं। ये देखे पूरे के पूरे। ये देखे, ये हालत देख लें आप। मस्जिदों में ऐलान। ये देखे लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखे लगातार फायर कर रहे हैं। ये देखे लगातार फायरिंग हो रही है इनकी। देखे लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो। ऊपर लाल चौक के ये मनाजिर है, लगातार आपको दिखाई जा रहे हो। ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखे एक भाई को और मजीद गोली लगी है। बहुत ये देख सकते हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीरें, ये आवाजें, जिन आवाजों को सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर। मनन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन साहब, इन तस्वीरों को देखकर, इन आवाजों को सुनकर मेरे हाथ पैर के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मानवता नहीं हो सकती है, फिर चाहे कुछ भी हो। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के दृश्य आपका चैनल और आप लोग इतने डिलीजेंटली हम लोगों को इंडिया में रिले कर रहे हैं, उसे देख के लगता है कि बहुत ही अस्थिरता का और अमानवीय अराजकता का माहौल इस समय मुजफ्फराबाद या बाग हो या मीरपुर हो, POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ये चल रहा है। और ये बात हम अगर देखें तो हम पाएंगे कि कभी भी जो संप्रभुता का और जो सॉवरेनिटी का जो स्टेटस है POJK का, नॉर्दर्न एरियाज का या फिर गिलगित और बाल्टिस्तान का, वो कभी भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर या अपने संविधान में भी क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया है। आर्टिकल 1 पाकिस्तान का कहता है कि भाई हम क्लियर नहीं है, ऑटोनॉमी है, और हम लोग सिर्फ वो लिपापोती ये करते हैं। हम लोग दंगे की बात पे आएंगे। लिपापोती वो लोग ये करते हैं कि डिफेंस, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स सिर्फ यही इस्लामाबाद और रावलपिंडी POJK में चलाते हैं। पर जो छोटी गवर्नेंस की जो बातें होती हैं, जो फंड डिस्पर्सल की बातें होती हैं, प्लान एग्जीक्यूशन की बातें होती हैं, ये सारी बातें पूरी तरीके से अभी भी ऑटोनॉमी नहीं है POJK को। और अगर हम इन दंगे को देखें तो एक चीज होती है परफिडी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। परफिडी होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, जिसमें कि अगर आपके खुद के नागरिकों के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं या क्या कह सकते हैं, उनको कंटेन करने के लिए आंसू गैस के गोलों का या बेटन्स का या शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय पूरी तरीके से विश्वास में लिया जाता है प्रोटेस्टर्स को। और युद्ध पे भी ये लागू होता है। एनिमी को ये विश्वास में लिया जाता है कि आप जब सरेंडर कर देंगे तो एनिमी जो हम आपके हैं, हम आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे।
पर ऐसा कई बार होता है कि संधि के दौरान, बातचीत के दौरान या प्रोटेस्ट के दौरान अचानक से स्टेट फोर्सेस अपनी फोर्स को, वायलेंस को और अपने क्रिमिनल इंटेंट को यूज करते हैं, और इसी को परिलक्षित होते हुए बड़े ही घृणित रूप में और बड़े ही चौंकाने वाले, जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, गूज बम्स मुझे भी आ रहे हैं कि इस तरीके के इनोसेंट सिटीजन और प्रोटेस्टर्स को, जो सिर्फ अपनी स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, कोई आजादी की मांग भी नहीं कर रहे, ऐसे लोगों पे इतने अत्याचार और मनोज क्यों साहब, किए जा आपको रहे नहीं हैं? लगता है जलियांवाला बाग कांड आप याद करिए, आज भी जब उस जलियांवाला बाग कांड को आप याद करेंगे तो आपको ये लगेगा कि कैसे इनोसेंट लोगों को वहां पर गोलियों से भुना गया, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें इतिहास कभी भूलेगा नहीं। इविल जो है, जिसका पाकिस्तान, टर्की और ईरान और इसके अंग हैं, इन लोगों ने तो भारत और अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया हुआ है पिछले दो डेकेड से कि भाई कोलेटरल डैमेज बहुत करती है आपकी सेनाएं। अब जैसे इजराइल का एग्जांपल लें तो इजराइल ने जब गाजा पट्टी में बॉम्बिंग की तो उन्होंने क्या किया, अपने हथियार और अपने आतंकवादियों को, जिहादियों को छुपा के रखा हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में। बिल्कुल, तो इतनी निर्ममता से वहां पर मौजूद लोगों पर फायरिंग कर देना, ये तस्वीरें अब पूरे विश्व पटल पर जब जाएंगी तो बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। मनन साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो एक बार इन तस्वीरों को आप जरूर देखिए और इस आवाज को सुनिए और महसूस करिए कि अगर आप पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लाल चौक पर इस वक्त होते तो कैसा महसूस होता। ये देख सकते हैं, ये देखें पूरे के पूरे, ये देखें, ये हालत देख लें आप। मस्जिदों में ऐलान, ये देखें लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखें लगातार फायर कर रहे हैं। ये देखें लगातार फायरिंग हो रही है इनकी, ये देखें लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो, ऊपर अदालत चौक के ये मनाजिर है, लगातार आपको दिखाई जा रहे हो। ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें एक भाई को और मजीद गोली लगी है, ये देख सकते हैं। तो तय है, इन तस्वीरों को आप देखकर सिहर उठे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद और वहां पर वहां की आवाम अपने हक की रोटियां, अपने हक की नौकरी, अपने हक की सुविधाओं को मांगने के लिए अगर प्रदर्शन करती है तो वहां पर आसिम मुनीर की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स सीधे तौर पर लाल चौक पर मौजूद इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और ये प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं। इस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है ताकि ये तस्वीरें विश्व पटल पर पहुंच ना पाएं, लेकिन ये तस्वीरें अब पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो रही हैं और पाकिस्तान की सेना की एक कायराना हरकत भी एक्सपोज हो रही है पूरे विश्व के सामने कि कैसे मुनीर की एक कायर सेना, मुनीर की एक कातिल सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आम आवाम की छातियों पर गोली मार रही है। उनको सीधे तौर पर यह वार्निंग दे रही है कि अगर आप यहां से नहीं हटे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद का ये लाल चौक आज के इस दिन को कभी नहीं भूलने वाला है, क्योंकि आज यहाँ की आवाम पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, यहाँ की आवाम को जान से मारा जा रहा है, लाल चौक की इन सड़कों को, लाल चौक के आसपास के रहने वाले लोगों के खून से रंगा जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की सेना की कायरता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाना है, क्योंकि मुनीर की एक कसाई आर्मी इन मुजफ्फराबाद के आम आवाम की छाती पर गोलियां मार रही है, सीधे तौर पर इन लोगों को निशाना बनाकर इन लोगों को मौत के घाट उतार रही है। और मुल्ला मुनीर की ये सेना और ये
तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, ये आवाजें आपको परेशान कर सकती हैं। चले फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉनस्टॉप जारी रहेगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।